हाय फ्रेंड्स, मैं अनुज आपका अपना चैनल सुपर स्टडी MJTP पर स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोज आप तक पहुंचते रहें। और देखिए दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे इस पाठ जो संख्या पद्धत पाठ है इसके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। और लास्ट पार्ट में अभी एक दो वीडियो और बनेगा, जिससे ये सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन हमारा ये प्रश्नावली जो है ये लास्ट प्रश्नावली होगा। वीडियो को अंत तक देखना है दोस्तों, जिससे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। और तब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 2.1 पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, परिचय करेंगे। और प्रश्नावली 2. जो दूसरा प्रश्नावली है उसका नाम है बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल। तो उसको पढ़ाने से पहले उसका परिचय देंगे आपको। एक वीडियो में हो सकता है परिचय ही हो आपका। तो चलिए दोस्तों, बात किस देर की, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 1.6 का पहला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है 64 पर पावर 1/2। दूसरा क्वेश्चन दिया है 32 पर पावर 1/5। तीसरा क्वेश्चन दिया है 125 पर पावर 1/3। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक फार्मूला लिख दिए हैं। पहला हमारा जो फार्मूला है a पर पावर m और a पर पावर n होगा तो उसके घात जुड़ जाएंगे। अर्थात जब दोनों आधार बराबर होंगे और घात अलग अलग होंगे तो क्या होंगे, घात उसके जुड़ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा a पर p और a पर q है। तो जब दोनों आधार इनके बराबर हैं, आपको घात और आधार से परिचित होंगे। a पर m लिख देंगे, a पर m है। और देखिए तो ये क्या हो गया हमारा आधार, और इसके ऊपर वाला a के ऊपर वाला क्या होता है, घात। देखिए दोस्तों, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं, पावर। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेस, ठीक है, पावर और बेस। तो अब इसे समझने में आपको आसानी होगी। देखिए ये अगर a पर p और a पर q है तो इसे हम a पर p माइनस q कर देते हैं, क्योंकि ये वाला जब ऊपर ले जाते हैं तो p माइनस q हो जाएगा। और ये वाला जो फार्मूला है a पर p ब्रैकेट बंद q है तो उसे हम a पर p q लिख दे सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है a पर p और b पर p है तो उसे ब्रैकेट बंद करके पूरे पर p लिख सकते हैं। और a पर 0 का मान होता है 1/a पर n माइनस का होता है। ये देखो ऊपर जाएगा तो चिन्ह क्या होगा, प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस होगा। और आपको पता होगा किसी भी राशि पर शून्य घात है तो उसका मान 1 होता है। ये आप पिछली कक्षा में पढ़ के आए होंगे। तो चलिए देखते हैं, हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है 64 पर 1/2 है, ठीक है। 64 पे 1/2 है। ये सभी आपको फार्मूले क्या करना है, याद रखना है, इसी से ये लगेंगे, ठीक है। तो क्या ये जो 64 पे 1/2 है इसे हम 8 पर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 8 पे 2 लिख सकते हैं। 8 पर 2 पर 1/2 लिख देंगे। और 8 पे 1/2 को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 8 2 गुणित 1/2। और इस 2 को हम क्या करते हैं, इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 पर 1। और 8 पर 1 का मान कितना होता है, 8। तो ये हमारा क्या रहा आंसर। इसी तरह दोस्तों हम अपना दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 32 पर 1/5 है। तो इस 32 को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 पर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का हम जब 5 बार गुणा करेंगे तो हमारा 32 आएगा। और 32 पे 1/5 और 1/5, तो इसे हम जब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 2 पर 5 गुणित 1/5 होगा। ये 5 से ये 5 कट जाएगा, फिर हमारे पास 2 पर 1 आएगा। और 2 पर 1 का मान कितना होता है, 2 होता है। इसी तरह हम क्या करेंगे, अपना तीसरा क्वेश्चन इसी तरह हल करेंगे। 125 पर कितना है, 3, ठीक है।
तो इसे हम ऐसा ब्रेक करें कि जिससे घात 3 हो जाए। तो अगर हम 5 पर 3 लिख देंगे तो 125 होगा, क्योंकि 5 का जब हम 3 बार गुणा करते हैं, लगातार 3 बार गुणा करते हैं तो कितना आता है 125। देखिए 5 पचे 25 और 25 पंचा 125, तो 125 आ गया। इसीलिए 5 पर हम 3 लिख दिए। तो 5 पर 3 पर ये 1/3 है, और जब इसे ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे अर्थात तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 पर 3 गुणते 1/3, और इस 3 से ये 3 खत्म हो गया, हमारे पास आ गया 5 पर घात 1, और 5 पर घात का 1 का मान होता है 1। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आप 5 पर घात का मान होता है 5, तो ये हमारा 5 क्या हो गया, आंसर हो गया। ये 2 भी क्या है, आंसर है। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा। क्या है दूसरा क्वेश्चन, ज्ञात कीजिए। देखिए ज्ञात करने के लिए बोला है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये और चौथा ये है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हल करते हैं हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन 9 पर घात 3/2 है। तो 9 पे घात 3/2 है, तो इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 पे घात 2 और 3 पर घात 2, 3/2। देखिए क्यों 9 को हम क्यों 3 पर घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम 3 का गुणा 2 बार करते हैं, कितनी बार, 2 बार, जितनी बार हम 3 का गुणा करेंगे उतना घात यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो उसी तरह अगर जब हम इसे ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे अर्थात तोड़ेंगे, तो ये 3 पर 2 गुणते 3 पर 2 हो जाएगा, और उसके बाद में ये 2 से ये 2 कट गया, हमारे पास आ गया 3 पर पावर 3, और 3 पर पावर 3 का मान आप पिछली कक्षा में पढ़ के आए होंगे, 27 होगा। ठीक है, क्योंकि 3 का गुणा हम कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे, तो 3 बार करेंगे तो क्या होगा, 3 तिरिका 9, 9 तिरिक 27, तो ये हमारा रहा 27। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर रहा। इसी तरह दोस्तों हमें क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। 32 पर पावर 2/5 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करना भी बहुत आसान है। देखिए 32 को हम क्या करते हैं, ब्रेक करेंगे, तो 32 को हम 2 पर 5 लिख देंगे। ठीक है, और ये 2/5 हमारा ज्यों का त्यों। अब ये ब्रैकेट को हम जब ब्रेक करेंगे तो ये 2 पर पावर 5 मल्टीप्लाई में 2/5 हो जाएगा, और ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या, 2 पर घात 2, ये वाला 2 अभी बचा है, और 2 पर घात का 2 का मान होता है 4, ये तो पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके होंगे। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तीसरा। जो तीसरा हमारा क्वेश्चन दिया है 16 पर 3/4 दिया है। तो देखो इस क्वेश्चन को भी करना आसान है, बहुत हार्ड नहीं है। देखिए 16 को हम क्या इस तरह लिख सकते हैं, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2। 2 का हम 4 बार गुणा कर देंगे, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16 के बराबर हो गया। तो हम 16 को 2 पर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 बार गुणा किए हैं ना 2 का। उसके बाद 3/4 अपना ज्यों का त्यों। इस ब्रैकेट को जब हम ब्रेक करेंगे अर्थात तोड़ेंगे, और जब इसे तोड़ते हैं तो क्या होगा, 2 पर 4 मल्टीप्लाई में 3/4, इस 4 से ये 4 खत्म हो जाएगा, और 2 पर बचेगा 3, और 2 पर 3 का मान होता है 8। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाय फ्रेंड्स, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है कुछ इस प्रकार, दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार, तीसरा इस प्रकार, और टोटल इसमें कितने क्वेश्चन दिए हैं, 4 क्वेश्चन दिए हैं। तो दोस्तों ये हमारे पाठ जो संख्या पद्धति है उसका सबसे लास्ट सवाल है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन देखने के बाद हमारा क्या होगा, चैप्टर जो होगा संख्या पद्धति क्लियर हो जाएगा। और क्लियर होगा तो आपको जब देखना है दोस्तों, तो वीडियो जहां से इच्छा हो वहां से नहीं चला के देखना है, आपको पार्ट 1 से देखना है, जिससे सारी बातें जब आप समझ जाओगे ना, तो ये सब चैप्टर आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा। आसान होने वाला है दोस्तों, लेकिन तभी जब शुरू से आप इस चैप्टर को देखेंगे।
तो देखिए इसको हम हल करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है, देखो इसका आधार दोनों का 2 है, तो जब आधार बराबर होता है, एक हमने फार्मूला आपको बताया था ए पर एम और ए पर एन बराबर क्या होता है, ए पर पावर एम प्लस एन होता है। तो उसी तरह बस इसको हल करना है। इसका भी तो आधार बराबर है, इसका आधार बराबर है तो हम क्या करेंगे, इसका घात जोड़ देंगे, 2 पर क्या कर देंगे, 2 पर 3 प्लस 1/5 और 2 प्लस 3 प्लस 1/, इसे हम जब जोड़ेंगे तो या तो हम एलसीएम का प्रोसेस करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ट्रांसवर्सल मल्टीप्लाई या तिर्यक मल्टीप्लाई। तो देखो तिर्यक मल्टीप्लाई से हम करते हैं, 5 दूना 10 प्लस 3 एकम 3/5 तिहाई 15 और 15 10 3 13/15। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर, इसे हम जोड़ दिए तो 2 पर आ गया 13/15। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए हमारा ये 3/15 हुआ, तो 2 पर हमारा 13/15 हमारा आंसर होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 पर 3 पर ब्रैकेट में 7। तो इसे देखिए हम आपको बताए थे एक फार्मूला 1/a पर n होता है, तो जब नीचे से कोई पावर ऊपर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, तो a पर -n हो जाता है। इसका फार्मूला हम यही बताए थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये जो 3 है इसे आप ऊपर ले जाएंगे तो 3 पर -3 पर 7 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह होने के बाद हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 3 पर -21। और आपको एक फार्मूला पता होगा कि जब घात ऊपर से नीचे आता है तो घात का चिन्ह बदल जाता है, तो 3 पर 21 हो जाएगा। ये क्या रहा हमारा आंसर। इसी तरह इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे, बिल्कुल इसी तरह है ये क्वेश्चन। 11 पर 1/2 है, बटे 4 पर 1/4 है। तो देखिए 11 पर 1/2 को हम यहीं पर रहने देते हैं और इसको 11 पर पावर 1/4 को हम ऊपर ले जाएंगे तो 11 पर -1/4 होगा, क्योंकि जब नीचे से घात ऊपर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है घात का। अब हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 11 पर 1/2 -1/4 होगा, क्योंकि जब आधार समान होते हैं तो घात जुड़ जाया करते हैं। तो इसे देखिए 1/2 और 1/4 को हम कुछ इस प्रकार जोड़ेंगे। 1/2 -1/4 को हम तिरछे गुणा करते हैं। देखिए 4 एकम 4 -2 एकम 2 बटे 4 दूना 8, और इसको जब घटाएंगे तो 2/8 होगा, और इसको जब काटेंगे तो 1/4 होगा। तो जो हमारा आंसर होगा 11 पर घात 1/4 होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 7 पर 1/2 और 8 पर क्या दिया है 1/2। आपको अभी अभी एक फार्मूला बताए थे, ए पर P प्लस Q रहेगा, तो इसे हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं, ए पर PQ लिखते हैं। और आपको एक और फार्मूला बताया था, अगर A पर N मल्टीप्लाई AM पर N हो तो उसे हम किस प्रकार लिखेंगे, देखिए AM पर घात N लिखते हैं। तो यहाँ पर भी तो वही चीज़ है। देखिए इसका जो मान लीजिए यहाँ पर B मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर B मान लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, तो AB पर N हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे भी तो वही है। यहाँ पे देखिए 1/7 पर घात 2 1/2 है, और फिर 8 पर घात कितना है 1/2 है।
तो इसे भी उसी तरह हम हल करेंगे। यहाँ पे क्या है, घात बराबर है और आधार बराबर नहीं है। तो यहाँ देखिए 1/7 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 7 है। तो यहाँ हम लिखेंगे 7 चौक 28, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7 गुणित 8 पर घात 1/2 लिख सकते हैं। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 7 8 56 होगा। 56 पर घात कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये रहा हमारा आंसर दोस्तों। तो आई थिंक आपको सभी चैप्टर समझ में आए होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों नहीं समझ में आया है तो आप समझ लीजिए कि हमें वीडियो शुरू से देखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिसे हम नहीं जान पाए तो आगे चैप्टर नहीं समझ पाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल, उसे समझने में हमें दिक्कत जरूर होगी। तो इसलिए हम शुरू से देखें और शुरू से समझे, अच्छे से समझे। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी पर हम इंड करते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।